हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एसएचएम का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस सेशन में आपने देखा कि कोई पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सिक्यूट करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट और उसके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा। अब हमको उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। ओके, तो अभी कह रहे कि पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, कह रहे कोई पार्टिकल मूविंग स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है और सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक्सिक्यूट कर रहा है। उसका वेलोसिटी v1 एंड v2 है। कब? जब सेंटर का मतलब हुआ यहाँ पर फिक्स पॉइंट, सेंटर से उसका डिस्टेंस x1 और x2 है तब। तो कह रहे हैं कि सो दैट पीरियड ऑफ द मोशन, उस पार्टिकल का जो पीरियड ऑफ द मोशन होगा ये होगा। ये आपको दिखाना है। तो हम लोग ये रिजल्ट जानते हैं कि एज वी know that velocity of a particle executing, as we know that velocity of a particle executing SHM, ये होता है म्यू स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पर ए क्या है, ए को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ए को बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब कह रहा है कि जब वेलोसिटी v1 है तो उस कंडीशन में सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना है, x1। तो देखिए यहां पर हम ये लिखेंगे कि केस फर्स्ट में वेलोसिटी है v1 और जो डिस्टेंस है जिसे हम यहाँ पर x कहते हैं वो है x1। देन ये क्या बनेगा, ये बनेगा v1, यहाँ स्क्वायर होता है v1 का स्क्वायर और म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन है। उसी तरह से सिमिलरली जब वेलोसिटी है v2 तो उस कंडीशन में सेंटर से यानी फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस है x2। ये होगा इक्वेशन 7। रिजल्ट में देख रहे होंगे कि v2 माइनस v1 यानी सब्ट्रैक्शन होगा। तो क्यों हम ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटिंग सेकंड माइनस फर्स्ट। तो सेकंड माइनस फर्स्ट जब करेंगे तो ये होगा v2 का स्क्वायर और माइनस में v1 का स्क्वायर, और यहाँ दोनों से म्यू स्क्वायर का कॉमन होगा। यहाँ ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में x1 का स्क्वायर।
ये होगा। ये है। अब यहां से क्या करेंगे हम कि म्यू स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये होगा v2 का स्क्वायर माइनस में v1 का स्क्वायर और अपॉन में x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। फिर जब यहां से हम म्यू का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर और ये x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। लास्ट में ये पूछा है कि सो दैट पीरियड ऑफ द मोशन, करेक्ट, पीरियड ऑफ द मोशन। तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं 2 पाई अपॉन म्यू, 2 पाई अपॉन म्यू। तो 2 पाई और अपॉन म्यू का वैल्यू अंडर रूट v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर और अपॉन x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। अब ये 2 पाई अपने पोजीशन पर रहेगा और ये इन्वर्ट हो जाएगा। तो होगा ये x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ये हो गया इसका पीरियड ऑफ द मोशन। और यही हमको फाइनली प्रूव करना है। फिर से एक बार क्वेश्चन को डिक्टेट करना है। कह रहा है कि कोई पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है और साथ ही साथ वो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक्सिक्यूट कर रही है। उसका वेलोसिटी जो है v1 एंड v2 है। कब? जब मीन पोजीशन से उसका डिस्टेंस है x1 एंड x2। क्या डिस्टेंस है उसका? x1 एंड x2। देखिए उसका वेलोसिटी v1 एंड v2 है तब, यानी जब उसका वेलोसिटी है v1, उस कंडीशन में उस फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस है x1, जिसे इसमें सेंटर कहा है। जब उसका वेलोसिटी है v2 तो फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस है x2। तब कह रहा है कि जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जब एक्सिक्यूट कर रहा है तो उसका पीरियड ऑफ द मोशन, उस मोशन का जो पीरियड होगा वो होगा 2 पाई अंडर x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ये होगा और वही हमको प्रूव करना था। अब है कि इस रिजल्ट को हमने कहां से लाया, ये रिजल्ट कहां से आया। तो आपको याद रखना होगा कि ये जो रिजल्ट है, जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का थ्योरी डिस्कस कर रहे थे, उसे डिफाइन कर रहे थे, उसके डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डेराइव कर रहे थे, तो वहां हमने इस तरह का रिजल्ट ऑब्टेन किया था और उसी रिजल्ट को हमने यहाँ पेस्ट किया। ए एम्पलीट्यूड है, x जो है वही बताता है, वहां पर जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सिक्यूट कर रहा था उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस x था। अभी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस उसका x1 है, जिससे इसमें सेंटर कहा गया है। और फिर हमको सब्ट्रैक्ट करना, ये इंफॉर्मेशन कहां से मिल रही है, तो यहां हमने देखा कि v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, वो हमें इंस्पायर्ड किया कि दोनों के वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके।